वो जिन्ना की मजहबी जिद थी जिसने आज से 75 साल पहले हिंदुस्तान का बंटवारा कर पाकिस्तान को जन्म दिया था। लेकिन जिन्ना ने जिस मजहब की दुहाई देकर पाकिस्तान बनाया, आज वही उसके लिए भस्मासुर बन गया है। जी हां, कराची में अपने भाषण में जिन्ना ने कहा था, पाकिस्तान में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान ने अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान धरती पर नर्क जैसा है। अगर आर्थिक मोर्चे पर देखें तो पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी और गरीबी उस स्तर तक पहुंच चुकी है जिसके बारे में जिन्ना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालात ये हैं कि लश्कर-ए-तैयबा, तालिबान, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान को अपनी जागीर मानने लगे हैं। रह गए विदेश में रोजगार तलाशने वाले पाकिस्तानी तो अपने देश की इमेज से परेशान होकर वो अपनी पहचान छिपाते हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो खुद कह रहे हैं। आज वो खुद आपको गवाही देंगे टीवी 9 पर कि कैसे वो खुद को पाकिस्तानी होने से छिपाते हैं और अपनी पहचान हिंदुस्तानी बताते हैं। आज के शो 75 साल कहां हम कहां तुम में हम आपको बताएंगे 75 साल बाद भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है। हमारे साथ इस शो में कई खास मेहमान होंगे। जाहिर सी बात है, भारत पाकिस्तान की बात हो रही है तो भारत से लेकर पाकिस्तान तक गेस्ट होंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ये बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के 75 साल पूरे हो रहे हैं और देश आज मना रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। बंटवारे में जान गंवाने वालों को आज याद किया जा रहा है। इस बंटवारे में 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। बहुत ही हिंसक, बहुत ही दुखदाई बंटवारा था ये। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भी विभाजन पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन लोगों ने इस विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और उस विभाजन को याद करके ये बताने की कोशिश है कि कैसे ये आज़ादी बहुत ज़्यादा त्याग के बाद मिली है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जब आप देखिए, दिल्ली से सीधी तस्वीरें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने मार्च निकाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं, उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री बीजेपी के बड़े नाम आप देखिए। यहां पर अनुराग ठाकुर को देख सकते हैं, आदेश गुप्ता को देख सकते हैं, पीयूष गोयल को आप देख सकते हैं। ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर इस वक्त मार्च निकालते हुए, इस वक्त देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। 75 साल पूरे होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान का आगाज यहाँ पर, हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है मोदी सरकार ने और उसके तहत घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये पहुंचाने की कोशिश है सरकार की और अपील है कि सब हर कोई तिरंगा फहराए अपने घर पर। तो ये तमाम कार्यक्रम दिल्ली में होते हुए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन विभाजन विभीषिका दिवस आज है और इस मौके पर बीजेपी ने एक मार्च निकाला। मौन मार्च में शामिल हुए जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर। एक मौन मार्च निकाला। लखनऊ में भी एक मार्च निकाला गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। ये मौन मार्च है। विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को याद किया गया। देश भर में बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है। सवाल यह है कि एक तरफ ये विभाजन जो हुआ, इसने दो मुल्क यहां पर पैदा किए। भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग बना। लेकिन पाकिस्तान जिस मकसद के साथ बना था, क्या पाकिस्तान ने आज अपना वो मकसद खो दिया और पाकिस्तान किसी और तरफ बढ़ गया? क्या पाकिस्तान को बनाने के लिए जो वहां पर 2 नेशन थ्योरी का इस्तेमाल किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, आज वो भी जो वो चाहते थे वो पाकिस्तान क्या उस रास्ते पर है? या पाकिस्तान आज केवल और केवल कुछ खास लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है जो अपने लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, आम पाकिस्तानियों का खून निचोड़ रहे हैं, आतंकवादियों को पाल रहे हैं। दुनिया में कहीं भी आतंक का नाम जो अगर कहीं आता है तो पाकिस्तान का नाम वहां से जुड़ जाता है और सेना के अपने फायदे के लिए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या सेना के बड़े अधिकारी हो, पाकिस्तानियों को वो धोखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं आपको। ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, यानी विभाजन की वो विभीषिका जिसने इस पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, वो हम भूल नहीं सकते, वो दर्द हम भूल नहीं सकते। हमारे साथ कपिल कुमार जी इस पैनल में हैं। कपिल जी, आप क्योंकि इतिहासकार हैं, मुझे बताइए ये विभाजन की विभीषिका कितनी ज्यादा दर्दनाक है जिसको आज याद कर रहा है देश?
देखिए, ये जो रूप है विभाजन का, इसको याद आज इसलिए करने की जरूरत दोबारा पड़ गई है, इतनी विभत्स थी वो, कि आज फिर ऐसे तत्व उभर करके आ रहे हैं जो विभाजन की बात करते हैं और जो देश को तोड़ना चाहते हैं। उनको याद दिलाने के लिए ये जरूरी है कि आपने अभी एक बात कही कि जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान में सबके बराबर के राइट्स होंगे, ये होंगे, गलत है। ये जिन्ना ने तब कहा जब जिन्ना को ये बताया गया कि अगर वो 3 करोड़ मुसलमान और वहां से हिंदुस्तान से आ गए यहां पे, तो उन्हें पाकिस्तान में रखोगे क्या, रखोगे कहां पे? तो जिन्ना परेशान हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, सबके राइट्स है, वो वहीं रहे। और जब एक बात और पूछी गई जिन्ना से कि अगर इनको यहां नहीं आने देगा और ये वहां पे मारे गए तो क्या होगा, तो जिन्ना कहते हैं उनको हम कुर्बान मान लेंगे पाकिस्तान के लिए दिए हुए। ये जिन्ना का एटीट्यूड था। और 1 बिलियन लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन, और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अंग्रेज जानते थे कि यह होगा, कांग्रेस जानती थी कि यह होगा, मुस्लिम लीग जानती थी कि यह होगा, सारी नौकरशाही ये जानती थी कि यह होगा, लेकिन अपना जश्न मनाने में लोग लग गए। पंडित माउंटबेटन की जय के नारे उस दिन वहां पे लगाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। पंडित माउंटबेटन की जय। माउंटबेटन खुद कहता है कि मैं हैरान था, और माउंटबेटन लिखता है कि यह तय हुआ था ओरिजिनल प्रोग्राम में कि यूनियन जैक नीचे आएगा उसके घर के ऊपर, और मैंने नेहरू से कहा कि हमें बड़ा दुख होगा इसका, तो नेहरू ने कहा उस दिन हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते। और एक बात और देखिए, आप मुझे बताइए कि जब यह तय था कि पार्टीशन 2 साल बाद किया जाएगा, उस बीच में सारी चीजें तय कर ली जाएंगी कि भाई सीमा कहां बनेगी, किस तरीके से लोग विस्थापित होंगे, किस तरीके से लोग क्या होंगे। क्या जल्दी थी कि उसको 6 महीने में घटा करके पीछे ले आया गया। और एटली के उसमें 1 मिनट्स मिले हैं अब एटली की मीटिंग के, जो कहते हैं कि नाउ द कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग दैट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया कैन वेट फॉर 2-3 years provided dominion status is given and transfer of powers takes place immediately. This has made our task easy. Now we can have a Hindu dominion and a Muslim dominion. और एक बात यहां और याद रखिए, अंग्रेजों ने केवल हिंदुस्तान को नहीं बांटा है। ठीक है। युद्ध के बाद में युद्ध के बाद में कोरिया को बांटा, वियतनाम को बांटा, जर्मनी को बांटा, पूरे पैलेस्टीन को बांटा, और 2 मुल्क दोनों दुनिया में उन्होंने जो है धर्म के आधार पर बनाए, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। और आज पूरा दुनिया क्या झेल रहा है इन दोनों मुल्कों की वजह से, वो आपके सामने। चलिए ठीक है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।